स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास। कल जो क्लास में किया था हमने, कल जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, सारे क्वेश्चन समझ में आए? आज स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। कुछ कल वाले जो पिछली क्लास वाले जो क्वेश्चन किए थे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखिए। यदि नौ संख्याओं का नौ संख्याओं का नौ संख्याओं का औसत 27 है। नौ संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें अगली चार संख्या बढ़ा दी जाएं, अगली चार संख्या बढ़ा दी जाएं, तो नया औसत क्या होगा? नौ संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें अगली चार संख्याएं बढ़ा दी जाएं, तो नया औसत क्या होगा? बताइए। देखते हैं कौन जवाब देगा इसका। आया? जल्दी जल्दी किया करो। क्या बताया था इसमें? कल कंडीशन बताई थी कि जब क्रमांगत संख्याएं हैं और उनका औसत दिया गया है, आगे वाली संख्या बढ़ाते हैं तो जितनी संख्या बढ़ी है उसमें 2 का डिवाइड लगा दो और जो आंसर आए उसको जोड़ दो। ठीक है, तो डिवाइड लगाओ, कितना आ गया? 2। 2 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। और यही तुम्हारा आंसर हुआ। वैसे भी देख सकते हैं तुम, देखो 27 है, हमेशा औसत बीच वाली संख्या होती है। चार इधर जाएंगे 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 31 हो जाएगा। और चार पीछे हो जाएंगे 26, 25, 24, 23 और 22, 23 तक रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई 9 संख्याएं। आगे की चार संख्या बढ़ाई गई हैं, तो कहाँ तक? 32, 33, 34 और 35। चार संख्याएं बढ़ाई गई हैं। अब औसत पूछा है तो क्या करेंगे? पहला और लास्ट का प्लस करेंगे। तो 23 और 35 प्लस करो, 23 प्लस 35 प्लस करो और डिवाइड लगा दो 2 का, जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 58। 58 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इसमें कंडीशन बताई थी मैंने यही चीज कि जब हमारा औसत दिया गया है, संख्याएं क्रमागत हैं, चाहे वो सम हो, विषम हो, कोई सी हो, क्रमागत हो, अगर आगे की तरफ संख्याएं बढ़ रही हैं तो उन संख्याओं का आधा औसत में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर संख्याएं पीछे की तरफ बढ़ रही हैं तो उन संख्याओं का आधा उसमें से माइनस हो जाएगा। दूसरी चीज बताई थी कि अगर संख्या इधर से हटाई जा रही है तो औसत में से उनका आधा माइनस हो जाएगा, और इधर से हटाई जा रही है तो औसत में उनका आधा प्लस हो जाएगा। यही चीज बताई थी कल। ठीक है, तो वही कंडीशन इनमें है। केवल क्या बोला था कि 9 संख्या है, उनका औसत 27 दिया गया है, आगे की चार संख्या बढ़ाई गई है तो संख्या इधर बढ़ाई गई है, तो उन संख्याओं का आधा औसत इसमें प्लस हो जाएगा। तो इन संख्याओं का आधा कितना आया? 4 बढ़ाई थी, 4 का आधा 2 हो गया, 2 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हम्म ऐसे कर लो, 9 गुणा 27। हाँ हाँ,
36। 36 क्यों जोड़ेंगे? तो ये जरूरी बताया गया है कि 9 संख्या 4 बढ़ाई गई है उसमें। भाई ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? नहीं, अब मान के चलो यहाँ पे हमने एक संख्या यहाँ तक हो गई हमारी, 31 तक थी, 32 बढ़ाया है तो औसत आधा बढ़ेगा। 9 के अकॉर्डिंग थोड़ी नहीं बढ़ेगा, 10 संख्याएं हो जाएंगी फिर उसमें, संख्या तो बढ़ रही है ना साथ ही साथ में। यहाँ तक 9 संख्याएं थी, औसत 27 था, संख्या अगली बढ़ेगी तो औसत भी बढ़ेगा और संख्याओं की काउंटिंग भी बढ़ेगी। अब यहाँ से यहाँ तक है, टोटल संख्या 13 हो गई। अगर इन सबको प्लस करेंगे, सबको प्लस करके 13 का भाग लगाएंगे तब हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है यदि पिछली 3 संख्याएं और बढ़ा दी जाएं, पिछली 3 संख्याएं और बढ़ा दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? यदि पिछली 3 संख्याएं और बढ़ा दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? बताइए। हम्म कितना आया? देखिए संख्याएं हमारी स्टार्ट हो, देखो औसत दिया गया है कितना? 16 दिया गया है, औसत दिया गया है 16। अच्छा इसमें बोला गया है कि पिछली संख्याएं बढ़ानी है। अब संख्याएं, अब मैंने यहाँ औसत लिख दिया, औसत यहाँ पे संख्या हो गई तुम्हारी, और संख्याओं को इधर की तरफ बढ़ा रहा है। इधर बढ़ा रहा था, क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था, और इधर बढ़ाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। अब कितनी संख्या बढ़ा रहा है? 3 बढ़ा रहा है, और सम संख्या में 3 संख्याओं को लिए कितना चलना पड़ेगा उसको? 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ कर रहा है, तो 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इसमें 13 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। क्लियर? नोट हो गया? देखिए औसत दिया गया है 16, अब बोला गया है कि पिछली 3 संख्याएं बढ़ाई गई हैं, वो भी सम, तो पिछली संख्या इधर की तरफ बढ़ेंगी, जो भी संख्याएं होंगी उससे इधर की तरफ संख्या बढ़ाई गई है। अब 3 बढ़ाई गई हैं तो सम संख्या, 3 संख्याओं को चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 6 ही तो चलना पड़ेगा। 3 संख्याओं में 6 ही तो संख्या होती है। 6 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3। मैंने ये बोला था जितनी संख्याएं जाएंगे उसके आधा औसत में प्लस होता है, प्लस या माइनस होता है। अगर इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर बढ़ेंगे तो प्लस होगा, तो इधर बढ़ी है तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 16 में से 3 माइनस करो, कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। ठीक है, अगला लिखिए। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 64 है। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 64 है यदि यदि पिछली 5 संख्याएं, पिछली 5 संख्याएं हटा दी जाएं
5 संख्याएं हटा दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? बताइए। बताओ कौन बताएगा? देखिए, क्या बोला गया है? 15 संख्याएं हैं और 15 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना? 64 दिया गया है। हमें मतलब नहीं है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15 संख्या तो निकालेंगे नहीं कि संख्या कौन कौन सी निकल रही है, 64 से स्टार्ट करो इधर और इधर। हमें क्या करना है, ये देखना है कितनी संख्या हटाई गई है और कितनी संख्या बढ़ाई गई है। उसने बोला है पिछली संख्या हटाई गई है, यानी इस साइड की संख्या हटाई गई है, इधर साइड की, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उससे 5 संख्या हटाई गई है। कितनी हटाई गई है? 5 हटाई गई है। क्रमागत है, सम विषम बोला नहीं है, तो आधा करो, इसका कितना हो जाएगा? 2.5। और जब इस साइड की हटाई गई है तो औसत क्या होगा? प्लस होगा। तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 66.5 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी हमेशा संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो इस साइड की संख्याएं प्लस होंगी और जब हटाया जा रहा है तो इस साइड की संख्या का औसत प्लस होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? क्यों? 5 का आधा 2.5 होगा ना कि 5.2 होगा? 5.2 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन। क्रमागत क्रमागत 25 सम संख्याओं का औसत, क्रमागत 25 सम संख्याओं का औसत 96 है। 25 सम संख्याओं का औसत 96 है यदि अंतिम अंतिम 10 संख्याएं हटा दी जाएं, हटा दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? अंतिम 10 संख्याएं हटा दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? बताइए। हम्म, चलिए ये बताओ कौन सी संख्याएं दी गई हैं इसमें? सम है, विषम है, क्रमागत है? सम है, तो ये चीज बताए। देखो, एक तो तुम्हें पता होना चाहिए औसत। औसत कितना दिया है इसमें? 96 दिया है। संख्याएं अंतिम से हटाएंगे, कौन सी साइड से? इस साइड से हटाएंगे। जब संख्याएं इस साइड से हटाएंगे तो संख्याओं का जो आधा होगा वो औसत में से माइनस होगा, ना कि प्लस होगा। ठीक है, इस साइड से हटा रहे हैं तो क्या हो रहा था? प्लस। और इस साइड से हटा रहे हैं तो कौन सा कैसा होगा? माइनस होगा। कितनी संख्याएं? 10 है। 10 संख्याओं में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है, और डिवाइड लगाएंगे 2 से। 2 से खत्म, कितना आ गया? 10। तो इसमें से क्या करेंगे? 10 माइनस, आंसर क्या आएगा? 86। ठीक है,
संख्याओं में यही चीज बताई थी, संख्याओं में अगर संख्या इधर साइड से हटाई जाए तो औसत में से हमेशा माइनस होता है, और इस साइड से हटाई जाए तो औसत में प्लस होता है। इस साइड में बढ़ाई जाए तो औसत प्लस होता है, इस साइड में बढ़ाई जाए तो औसत माइनस होता है। यही चीज बताई थी, यही चीज बताई थी। हम लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं 1 2 3 4 5, संख्या इधर बढ़ाई जा रही है, इधर बढ़ रही है तो औसत में प्लस होगा। संख्याएं ऐसे लिखी जाती हैं और इस साइड में बढ़ रही हैं तो औसत में क्या होगा, माइनस होगा, औसत में माइनस होगा। अच्छा, संख्याएं ऐसे लिखी जा रही हैं, इस साइड में घट रही हैं, इस साइड से घट रही हैं तो औसत में से माइनस होगा, और संख्याओं में इस साइड से घट रही हैं तो औसत में हमेशा प्लस होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बार बार पे यही चीज बताई थी, कल भी यही चीज समझाई थी, संख्या इधर बढ़े तो प्लस, संख्या इधर बढ़े तो माइनस, संख्या इधर घटे तो माइनस, संख्या इधर घटे तो प्लस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम एक चीज देख के चलो, जब हम एक चीज में लिखाऊं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब एक चीज मुझे बताओ कि जब मैं यहां से दोनों को हटाऊं तो संख्या इन दोनों से बड़ी आई कि नहीं आई? संख्या बड़ी आई कि नहीं आई? जब संख्या बड़ी होती जाएगी औसत बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो यही बोला है कि इस साइड से हटाएं तो औसत में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि भाई इधर से हटा रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है, और संख्या बढ़ेंगी तो औसत भी बढ़ेगा। क्लियर? अगर इस साइड से हटाएं तो संख्या कैसी होती जा रही है, छोटी, और सब संख्या छोटी होंगी तो औसत क्या होगा, घटेगा। तो इस साइड से हटेंगी तो औसत क्या होगा, घटेगा। दूसरी चीज, अगर संख्याओं को हम इस साइड में देखो, इतनी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है, अगर हम संख्याओं को इधर बढ़ाएं, मान के चलो 5 और 4 बढ़ा दिया, इस साइड में बढ़ी है तो छोटी संख्या होती जा रही है, नहीं होती जा रही है? जब संख्याएं छोटी होती जाएंगी तो औसत कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस होगा। और अगर इसी चीज को मैं यहां से 11 और 12 करूं तो संख्याएं कैसी होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और जब बढ़ती जा रही हैं तो औसत क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर हुआ? तो संख्याओं को यही चीज देखते हैं, संख्याओं में इन्हीं में खेल होता है पूरा हमारा। तुम कैसी भी संख्याएं ले लो, वही चीज आती है तुम्हारी। ठीक है, इन्हीं संख्याओं से हमें पता चलता है कि क्या करना है हमें। ठीक है, समझे? चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखो लिखो। क्वेश्चन है 10 क्रमागत संख्याओं का औसत, 10 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, 10 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि प्रारंभिक प्रारंभिक 3 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, चलो इसके देखते हो कौन बताएगा। छोड़ दिया जाए, ऑप्शन है n+3, n-3, n+1.5 और n-1.5। देखते हो कौन देगा आंसर इसका। बताइए जल्दी। एक देना है आंसर। क्रमागत संख्या बोली है, समय विषम बोली है? क्रमागत बोली है। तो क्रमागत 3 संख्याएं हैं तो 3 का आधा करो, और 3 का आधा कितना होगा, 1.5 होगा। अब दूसरी चीज, एक तो हो गया, दूसरी चीज, अब तुम्हारे ये दोनों ऑप्शन खत्म इनमें से। अब क्या बोला है, संख्याएं प्रारंभिक से हटाई है, अंतिम से हटाई है। अब जब प्रारंभिक से हटाएंगे तो संख्याओं में औसत में क्या होगा, प्लस होगा। तो आंसर कौन सा आएगा, n+1.5। ठीक है, n+1.5। क्लियर?
क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। यहां तक समझ में आए नहीं आए? किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो क्वेश्चन, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? हाँ, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? फिर से बोला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब सुन लो। अब इसमें संख्याएं तो बढ़ा नहीं रहा है, क्या बोला है? प्रत्येक संख्या में 5 बढ़वा रहा है वो। अब एक चीज, या तो संख्याओं को देख लो। अच्छा, औसत होता है बीच वाली संख्या होती है, तो ये 20 हो गया, इससे 19, एक 18, इधर 21, इधर 22। अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 5-5 जोड़ना है, तो इसमें 5 जोड़ो 23 हो गया, इसमें 5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5 जोड़ो 24, 25, 26 और 27। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है, तो क्या हो जाएगा? क्या औसत हो जाएगा? 25। पहली कंडीशन। दूसरी, बोला क्या है? 5 संख्याओं का औसत है वो कितना है? 20 है। तो योग क्या हो जाएगा? योग क्या हो जाएगा? अच्छा, तुम्हें पता है औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या होती है। योग बटे संख्या होती है। अच्छा, योग निकालना है तो क्या करेंगे हम बताओ? संख्याओं में औसत का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो योग निकालना है तो क्या करेंगे? औसत गुणा संख्या कर देंगे, यही तो कर देंगे। तो यही चीज है, योग निकालना है तो 5 का गुणा 20 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो यहीं से मिल रहा है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगा। और अगर ये निकालना है तो औसत का भाग लगा देंगे योग में, तो हमारी संख्या मिल जाएंगी। क्वेश्चन तो फॉर्मूला तो वहीं से मिल रहा है। तो योग निकाला तो 5 वो 20 पंजे 100। क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में कितना बढ़ाया है? 5 बढ़ाया जाता है। एक संख्या में 5 बढ़ाया जा रहा है, तो 5 संख्याओं में 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो संख्याओं में 25 और बढ़ रहा है, क्योंकि एक संख्या 5 बढ़ाए तो 5 में कितना बढ़ जाएगा? 25। पहले संख्याओं का योग 100 था, 25 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 125। योग आ गया 125। औसत निकालना है, औसत निकालेंगे तो 125 में भाग लगा दो, कितनी संख्या है? 5। तो आंसर क्या आ गया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब तीसरी कंडीशन देख लो, बहुत ही सिंपल। ये तो तुम्हारी लॉन्ग मेथड हो गया, ऐसे निकाल सकते हैं। तीसरी, यदि किसी संख्या में, जब कोई भी संख्या का औसत दिया गया है और प्रत्येक संख्या में कोई संख्या बढ़ाई जा रही है, तो कुछ मत करो, जो औसत दिया गया है उसमें उतना ही जोड़ दो। कितना आ जाएगा? हो गया आंसर। ठीक है, जो भी औसत दिया गया है उसमें जितना भी बढ़ाया जा रहा है प्रत्येक संख्या में, उसको जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हमेशा ध्यान रखना, जितना बढ़वा रहा है प्रत्येक संख्या में बढ़ा रहा है उतना प्लस करेंगे, जितना घटा रहा है उतना माइनस करेंगे, जितने का गुणा कर रहा है औसत में उतने का गुणा करेंगे, और जितने का भाग लगा रहा है औसत में उतने का ही भाग लगाएंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्वेश्चन में बोलते जा रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन,
सात संख्याओं का औसत, सात संख्याओं का औसत 35 है। सात संख्याओं का औसत 35 है। यदि यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में से, प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्या होगा? पैंतीस। कितना आएगा? क्या करना है? जब हम जोड़ रहे थे तो हमने जोड़ा था, अब घटा रहे हैं तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा दो उसमें से। कितना था? 35 था। प्रत्येक संख्या में से 4 घटा रहे हैं तो कितना आ गया? 31 आ गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? एक और लिखो क्वेश्चन। 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्या होगा? हो गया? क्या किया? अब गुणा कर रहे हैं, कितना औसत है? 21 है। गुणा कर रहे हैं 8 से, गुणा कर दो कितना हो जाएगा? 168। ठीक है? क्लियर? अगला लिखो। तो अगला लिखो। 10 संख्याओं का औसत 40 है। 10 संख्याओं का औसत 40 है। 40। यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 8 से भाग लगाया जाए तो औसत क्या होगा? कितना आया? 40 है, भाग लगा रहे हैं 8 से, कितना आ जाएगा? 5। समझ में आए? आए समझ में? नहीं आए? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े। अब लिखो आगे क्वेश्चन। 7 क्रमागत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। यदि, सॉरी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना आया? देखिए, अभी बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि जो औसत होता है हमेशा बीच वाली संख्या होता है। तो बीच वाली संख्या कौन सी दी गई है? 20 दी गई है। संख्याएं कितनी है? 7 है। 7 में से एक संख्या चली गई हमारी, तो कितनी बची संख्याएं? 6 बची। और 6 में आधी आधी बढ़ जाएंगी, आधी इधर जाएंगी और आधी इधर जाएंगी, आधी आधी बढ़ जाएंगी। अभी ये तो चलो 6 संख्याएं, कभी भी 15 संख्याएं, 20 संख्याएं, ऐसी संख्या दी गई हैं, तो उनमें से हम सारी संख्याओं को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करना सीखेंगे।
तो अब देखो आधी आधी संख्या बट गई तो कितनी, 3 इधर बढ़ेंगी और 3 इधर बढ़ेंगी। जब हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं तो हम लगातार बढ़ा सकते हैं, और जब हमारी सम या विषम होती हैं तो उसका डबल करके आगे बढ़ाते हैं। तो कैसी है, क्रमागत संख्या दी गई है तो 20 है, 20 में +3 बढ़ा दो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और जैसे देख सकते हैं ये 21 हो गया, ये 22 हो गया और ये 23 हो गया, इधर 19 हो गया, 18 हो गया और 17 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 23 हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन और लिखो। सात क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 58 है, 58 58 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम्म 55 सम है या विषम है, तो फिर आंसर विषम में कैसे आ जाएगा, पूछी सम संख्या है तो हमने है। कितना है, 58 है औसत। ठीक है, कितनी संख्या थी, 7, 1 माइनस करो कितनी हो गई, 6, और 6 का आधा कितना हो जाता है, 3। तो 3 संख्याएं इधर जाएंगी और 3 संख्याएं इधर जाएंगी। तो छोटी पूछी है तो कहां लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। और कितनी संख्याएं, 3, और बोलिए सम तो गुणा हो जाएगा। तो कितनी माइनस होगा इसमें से, 6 माइनस करो कितना आ जाएगा, आ गया। क्या हुआ आंसर, 52। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और नए क्वेश्चनों के साथ में।